2 दिसंबर 1984 इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो अपने आप में न जाने कितने जख्म छिपाए हुए है। ये भारत की अब तक की सबसे भयानक गैस त्रासदी है। 2 दिसंबर की रात तक भोपाल शहर एक खुशहाल माहौल में जी रहा था, लेकिन जब सुबह हुई तब तक शहर के हज़ारों लोग लाश में तब्दील हो चुके थे। और इस दिल दहलाने वाली त्रासदी की वजह बनी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी के टैंकर नंबर 610 में भरी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। आइए जानते हैं इस त्रासदी के बारे में। भोपाल में हुई इस त्रासदी के बादल तभी छा गए थे जब 1969 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में अपनी फैक्ट्री चालू की। यह फैक्ट्री मुख्यतः कीटनाशक दवाइयाँ बनाती थी और यहाँ बेशक बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला था, लेकिन उन भोले वाले लोगों को आने वाली तबाही का अंदाज़ा नहीं था। हादसे वाले दिन भी फैक्ट्री ठीक ठाक चल रही थी, वहाँ सब कुछ सामान्य था। शाम को फैक्ट्री बंद हुई और सभी वर्कर फैक्ट्री से निकल चुके थे और अभी तक फैक्ट्री में सब कुछ सामान्य था। रात 11:17 फैक्ट्री के गार्ड और केयरटेकर को मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक होने के लक्षण महसूस होने लगे और सबसे पहले इस बात की जानकारी वहाँ के ऑपरेटर सुमंडे को लगी और थोड़ी ही देर में सुमंडे ने वो जगह ढूंढ निकाली जहाँ से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। दरअसल ये गैस फैक्ट्री के स्टोर रूम में मौजूद एक पाइप से लीक हो रहा था और इस पाइप के जस्ट नीचे मिथाइल आइसोसाइनेट के 3 टैंक भी रखे हुए थे। लेकिन सुमंडे को लगा कि ये कोई मामूली रिसाव है और उन्होंने पाइप को जुगाड़ से रिपेयर कर दिया। लेकिन सुमंडे को ये पता नहीं था कि उनकी गलती कितनी बड़ी तबाही लाने वाली है। पाइप के रिसाव को जुगाड़ से ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद सुमन ने अपने केबिन जाने का फैसला लिया और अन्य कर्मचारी भी अपने अपने काम में लग गए। लेकिन इन सब के बीच गैस का रिसाव लगातार बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वहाँ के कर्मचारियों को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत सुमन को इन्फॉर्म किया और सुमन जल्दी मौके पर पहुँचे और स्टोर रूम का प्रेशर चेक करने लगे। और वो बहुत हैरान थे क्योंकि उनका किया गया जुगाड़ लगभग फेल हो चुका था। अब सुमन को एक बात समझ में आ गई थी कि ये उनके लिए गंभीर परिस्थिति बन चुकी है और वो इसे तुरंत कंट्रोल करने में लग गए। उन्होंने फैक्ट्री में मौजूद इमरजेंसी गैस कंट्रोल सिस्टम को चालू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैस का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में गैस का रिसाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मिथाइल आइसोसाइनेट फैक्ट्री के पाइप से होते हुए चिमनी के रास्ते शहर की हवा में घुल गई। फैक्ट्री के कर्मचारी इस गैस को रोकने के लिए जी जान से लग गए। चिमनी और गैस कंटेनर पर पानी डालकर उसका प्रेशर कम करने की नाकाम कोशिश की जाने लगी और 45 मिनट तक उस पर पानी की बौछार मारी, लेकिन इसके बावजूद भी खतरनाक तरीके से चिमनी के बाहर निकल रही थी और महज आधे घंटे के अंदर गैस ने लगभग 10 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लिया था। इसकी वजह से लगभग 3000 लोग कुछ ही मिनट में मारे गए और लगभग 5 लाख लोग बुरी तरीके से इस गैस की वजह से प्रभावित हो गए। त्रासदी के बाद आए कुछ आंकड़ों के मुताबिक लगभग 15,000 लोग इस त्रासदी में मारे गए और लाखों लोग बुरी तरीके से इससे प्रभावित हो गए और लाखों लोग अपंगता को ग्रस्त हो गए। इसकी जांच सीबीआई द्वारा भी हुई, जिसके बाद 7 लोगों को इस त्रासदी का दोषी माना गया। इसके बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को $767 मिलियन का हर्जाना भरना पड़ा। अब सवाल तो ये है ना कि इस हादसे का मुख्य कारण क्या था। जांच के मुताबिक फैक्ट्री में लगे सुरक्षा उपकरण टेम्परेरी थे या तो ख़राब थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन 10 बजे तक केमिकल प्रोसेसिंग का काम हुआ था, जिसके मुताबिक प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हुआ पाइप में पानी का प्रेशर मारकर उन्हें साफ किया जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ और पाइप के अंदर पानी जमा हो गया और यही जाकर मिथाइल आइसोसाइनेट में जा मिला, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और ये शायद भारत का सबसे बड़ा गैस हादसा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे
तो इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।